जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो कि वह एक अरबी शासक थे। और आज मैं बताने वाला हूँ भारत पर तुर्की आक्रमण। ठीक है, तो तुर्की आक्रमण को समझने से पहले आप इनको जो है ना, पहले उनका जड़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, भारत पर जब तुर्की आक्रमण हुआ, यह एक जो है अफगानी शासक थे। यहाँ पे मैप के जरिए मैं समझाऊंगा। देखिए, यह भारत का मैप है और इसी के जरिए मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो देखिए, भारत पर जब तुर्की आक्रमण हुआ तो यह जो है असल में ये तुर्की संप्रदाय के लोग रहते थे। कहाँ पे? तो भारत के पश्चिमी हिस्से में, यहाँ पे। ठीक है, भारत के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर तुर्क संप्रदाय के लोग रहते हैं। असल में यह तुर्की नाम का कोई देश ही नहीं था उस टाइम। जब यह तुर्की आक्रमण जब हुआ उस टाइम जो है तुर्की नाम का कोई देश नहीं था। तुर्की संप्रदाय के लोग रहते थे। और कहाँ के रहते थे? तो यहाँ अफगानिस्तान के रहते थे। अफगानिस्तान, यह पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर वाले हिस्से में जो है अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के ही पश्चिमी हिस्से में जो है तुर्क संप्रदाय के लोग रहते थे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, और दिल्ली में जाकर के काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? बिहारी। ठीक है, और देखिए, जैसे दिल्ली वाले लोग हैं और कहीं मुंबई में जाके काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? वो दिल्ली वाले कहलाएंगे। तो इसी प्रकार अफगानिस्तान के लोग जो है यहाँ पे रहते थे। तो वह कैसा संप्रदाय के लोग थे? तो तुर्क संप्रदाय के थे। तो असल में ये लोग जो है तुर्की नाम से जाने जाते थे। तो यह जो है ना, यहाँ का जो है शासक यहाँ पे बना हुआ था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जो शासक बना हुआ था वह कौन था? तो वह अल्पतगीन था। अल्पतगीन 977 ईस्वी में जो है यहाँ पे अफगानिस्तान में शासक बन गए थे। ठीक है, यहाँ पे सत्ता स्थापित कर लिए थे। और इन अल्पतगीन का जो है एक दामाद था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, अल्पतगीन का जो दामाद था सुबुक्तगीन था। और इनका एक बेटा था, उनका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जो अल्पतगीन जो है 977 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक बने हुए थे। और उस टाइम जो है ना, इनका एक दामाद था, यह जो है ना अफगानिस्तान में शासक बने हुए थे। और इधर पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है ना खूब लूटपाट करते थे। तो उन्हीं से सीखा सिखाया हुआ महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन का बेटा था। तो उसी के जरिए यह जो है सीखा हुआ था जो है ना लूटपाट करना। तो जब 1000 ईस्वी में भारत के पश्चिमी हिस्से में, देखिए यह पश्चिमी हिस्सा, यह भारत है। आप लोग देखते होंगे मैप में। एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ दिखाई देता है या नहीं। ठीक है, दिख रहा है। देखिए, भारत के जो है पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे तुर्क संप्रदाय के लोग रहते थे। और भारत के पश्चिमी हिस्से में भी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो है ना शासक जो है बना हुआ था कौन? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान के। किस शहर के? तो गजनी शहर के। गजनी शहर के। ठीक है, अब देखिए, यह जो है अफगानिस्तान की जब गजनी शहर का जो शासक बना हुआ था, तो इन्होंने जो है भारत में इन करना शुरू कर दिए थे। यहाँ से देखिए ना, पश्चिमी हिस्सा जो है, यहाँ से यहाँ आने में इनको थोड़ा देर भी टाइम नहीं लगेगा। इधर से इन करेगा और इधर से आउट हो जाएगा। तो कोई भी जो है, कोई भी शासक जो है अगर किसी देश पे जब
उस देश पर जो है अगर शासन करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले अपने बॉर्डर इलाके में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आकर के युद्ध करने लगेगा, चाहे यहाँ पे जो है ना लूटपाट करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है शासक अफगानिस्तान का जो है गजनी शहर का मोहम्मद गजनबी जो है, तो इधर पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पे इन्होंने पहली बार जो है ना आक्रमण किया था। तो कहाँ पे आक्रमण किया था? तो इन्होंने सबसे पहला सिंध पे आक्रमण किया था। कहाँ? सिंध पे। ठीक है, इन्होंने 1000 ईस्वी में पश्चिम उत्तर हिस्से में जो है ना महमूद गजनबी सिंध पे आक्रमण किया था। तो इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य जो है केवल लूटपाट और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इनका बस एक ही उद्देश्य था, लूटपाट और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इनका उद्देश्य जो है बड़ा साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, बस इनका जो है एक ही उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और लूटपाट करना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है सिंध पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो उसके बाद जो है यहाँ पे इनको सफलता मिल गया। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ पे इनको सफलता मिला। जब सफलता मिला तो इनका जो है ना मनोबल बढ़ गया। जब मनोबल बढ़ गया तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, आगे बढ़ना शुरू किया। तो 1001 ईस्वी में दूसरा तुर्क आक्रमण जो है सिंध शहर में ही किया गया। तो उस समय यहाँ का जो शासक था जयपाल था। सिंध का जो शासक था जयपाल, और जयपाल जो है एक हिंदू राजा था। कैसा था? हिंदू राजा था। तो जब तुर्क आक्रमण जब हुआ, दूसरा जब तुर्क आक्रमण हुआ तो जयपाल और गजनी के बीच हुआ, और शेष गजनी, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा जयपाल का हार हो गया। और इस हार का जो है ना दुख इनसे सहा नहीं गया, तो इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। इनका कोई मौत नहीं हुआ था, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। यह कैसा राजा था? तो हिंदू राजा था। उसके बाद जो है जब यहाँ पे भी इनका जो जीत हुआ, क्या बोलते हैं, गजनी का, महमूद गजनबी का, गजनी लिखती है ना, महमूद गजनबी का जब 1001 ईस्वी में भी जीत हो गया तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे सिंध में किया, उसके बाद जो है इन्होंने मुल्तान पे किया। दूसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में मुल्तान पर किया, मुल्तान को भी इन्होंने जीत लिया। उसके बाद जो है 1018 ईस्वी में इन्होंने कन्नौज पे किया। अब देखिए धीरे धीरे इनका जो ना मतलब लूटपाट का जो विस्तार जो है बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इन्होंने लूटपाट का विस्तार जो है और मतलब पूरा भारत में फैलता ही जा रहा है और खूब जम करके लूटपाट कर रहे हैं। तो 1018 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे देखिए, भारत जो है, भारत के लगभग बीच में ही यूपी है। क्या है? यूपी के कन्नौज शहर में इन्होंने लूटपाट किया और वहाँ पे भी इसका सफलता हासिल हो गया। उसके बाद देखिए ये सब तो छोटा मोटा था। अब इन्होंने जो है महमूद गजनबी ने भारत पर जो है सबसे ज़्यादा धन लूटपाट जो है 1025 ईस्वी में किया। और कहाँ पे किया? तो इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। कहाँ पे किया? तो सोमनाथ मंदिर पे किया। अब देखिए ना, यहाँ पे है गुजरात, पहले यहाँ पे सिंध पे, उसके बाद मुल्तान पे, मुल्तान के बाद धीरे धीरे जब इसका विस्तार जब बढ़ता गया, लूटपाट का विस्तार, तो यूपी में किया। उसके बाद यूपी का सीधा यहाँ आए, कहाँ पे? तो गुजरात में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे भी खूब धन का लूटपाट किए। कितना लूटपाट किए? तो 20 लाख सोना का सिक्का लूटपाट किया। इससे महमूद गजनबी जो है बहुत खुश था, क्योंकि इनको जो है ना भारत में सबसे ज़्यादा धन का लूटपाट जो है सोमनाथ मंदिर पर ही किया। अब देखिए एक लॉजिक समझिए, इन्होंने क्या किया, जब यहाँ से गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट करके इसी रास्ते से जाते थे, यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि ये जहाँ भी लूटपाट करते थे तो ये जो है ना
वहाँ पे मतलब देखिए इसका तो विस्तार भारत में जो है ना सत्ता स्थापित करने का विस्तार तो था नहीं। इनका जो एक ही मकसद था लूटपाट करना और सीधा अपने देश में जाकर के मतलब गजनी शहर में जाकर के सबको धन को इकट्ठा करके रख लेना। तो जब यहाँ से सोमनाथ मंदिर को जब लूट करके जा रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पे पंजाब पड़ता है, ठीक है, रास्ते में पंजाब शहर में जाट जाति का जो है लोग रहा करते थे, जाट संप्रदाय का लोग रहते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे सैनिक लोग जब यहाँ से लूटपाट करके जा रहे थे तो यहाँ पे पंजाब के जाट जाति के लोग छुपे रहते थे। क्या करते थे, छुपे रहते थे। और महमूद गजनबी के जो है लगभग 100, मान लीजिए 100 घोड़ा था तो उसमें से 80 घोड़ा को जाने देता था और अंत में जब 20 घोड़े जो बच जाते थे तो उनको क्या करते थे ये, तो लूट लेते थे। क्या करते थे, तो लूट लेते थे। तो इनसे जो है ना महमूद गजनबी को बहुत मतलब दुख होता था, क्योंकि इन्होंने जो है ना अपना जान जोखिम में डाल करके लूटपाट करते थे और इसका भी लूटपाट कर लेते थे जाट जाति के लोग। तो इनसे जो है ना बहुत क्रोध आया महमूद गजनबी को। तो इन्होंने 1027 ईस्वी में एक प्लानिंग किया और कहा कि मेरा एक और अभियान चलेगा और वो जाटों के खिलाफ होगा। तो 1027 ईस्वी में अंतिम अभियान जाटों के खिलाफ किया। उसमें भी महमूद गजनबी का जीत हुआ और जाटों के संप्रदाय के लोग को हार हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी खूब जमकर लूटपाट किए। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी का मृत्यु हो गया। क्या हो गया, महमूद गजनबी का मृत्यु हो गया, ठीक है। देखिए महमूद गजनबी जो है अपने मतलब अपने अंदर में विद्वान लोग को रखते थे, ठीक है, विद्वान। और इस विद्वान का नाम था अलबरूनी। इन्होंने एक किताब लिखा है किताब उल हिंद, ठीक है। क्या लिखा है, किताब उल हिंद। उस किताब में महमूद गजनबी का पूरा कहानी मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो है विद्वान था उत्बी, ठीक है। उसके बाद अगला विद्वान है फिरदौसी। इन्होंने भी एक किताब लिखा है शाहनामा, ठीक है। इन्होंने भी एक किताब लिखा है शाहनामा। इसका जो है वंश यामनी वंश था जो कि 932 ईस्वी में ही शुरू हो गया था, लेकिन 977 ईस्वी से दिखना प्रारंभ हुआ, ठीक है। हालांकि ये यामनी वंश जो है 932 ईस्वी में ही सत्ता को स्थापित कर लिए थे। अब देखिए महमूद गजनबी का जो है एक ही मकसद था लूटपाट और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका जो है ना सत्ता स्थापित करना और सत्ता को विस्तार करना नहीं था, ठीक है। बस एक ही इसका मकसद था और उद्देश्य था लूटपाट इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही था महमूद गजनबी का कुछ कहानी। तो आप लोगों को कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट कीजिए और हमें राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।